सो यो वो सब गाइस कैसे हैं सब लोग। आपको स्वागत है मेरे चैनल फ्री टाइम गेमर्स पर। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक गोल्ड फार्म बनाने का ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ। ये गोल्ड फार्म माइनक्राफ्ट के पॉकेट एडिशन में ही वर्क करेगा, जावा एडिशन का नहीं है। तो और ये माइनक्राफ्ट में किसी भी एडिशन में काम कर जाता है। मैंने इसे 1.16 से बना के देखा है, तो ये हर एडिशन में काम करता है। तो सबसे पहले हम एक 23x23 का पोर्टल बनाएंगे माइनक्राफ्ट यहाँ पे। तो इसके लिए आपको अच्छे खासा ऑप्शन चाहिए होंगे। ठीक है, तो मैं अभी पोर्टल बनाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक 23x23 का पोर्टल बना लिया है। तो इस पोर्टल को बनाना बहुत सिंपल है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 23 ब्लॉक्स को बनाना है, और फिर यहाँ से ऊपर तक 23 ब्लॉक्स को बनाना है। और एक चीज़ ये देख लीजिए, मैंने पोर्टल बनाया और यहाँ पे ये दो पिगलेन स्पॉन हो चुके हैं। इन्हीं से हमारा गोल्ड फार्म बनना है, तो हमें इन्हीं को मार के गोल्ड मिलेगा। तो जैसे कि अभी ये पोर्टल बनाने के बाद आपको, जैसे मेरे तो यहाँ पे एक बार में स्पॉन हो गए, लेकिन अगर आपके एक बार में स्पॉन ना हो तो आपको कोई भी एक ऑब्सीडियन यहाँ पे तोड़ना है। पोर्टल पूरा टूट जाएगा, उसके बाद फिर से वो ऑब्सीडियन लगा के फिर इंटर लगानी है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जितने भी वो लोग, मतलब ये अभी जो पिगलिन स्पॉन हुए थे किस साइड स्पॉन होंगे। तो अभी फिर से कोई स्पॉन नहीं हुआ तो मैं इसे तोड़ के फिर से लगाऊंगा। तो ये देखो, तो हमारे जितने ही पिगलिन, जैसे गाइस आप देख सकते हैं, ये सारे पिगलिन इस साइड स्पॉन हो रहे हैं हमारे इस साइड। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें इधर एक दो दो ब्लॉक खोदने हैं और इन दो ब्लॉक को पूरा पोर्टल के एंड तक हमें लेके जाना है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ऐसे करके ये 2 ब्लॉक का गड्ढा यहाँ पे खोद लिया है बड़ा सा, और यहाँ पे थोड़े 4 ब्लॉक्स को ऐसे नीचे की तरफ खोद लिया है। ये हमारा यहाँ पे हमारा किलिंग चैम्बर बनेगा, वो वहाँ से आएंगे और यहाँ पे गिर के मर जाएंगे। तो इतना काम करने के बाद आपको एक वाटर पैकेट लेनी है और इन दोनों ब्लॉक पे यहाँ पे पानी डाल देना है। तो अब इस पानी को फॉलो करना है और ये देखना है पानी कहाँ तक आ रहा है। तो ये पानी हमारा इस ब्लॉक तक आ रहा है, तो हमें इस ब्लॉक को छोड़ के इसके आगे के जितने ब्लॉक्स हैं इनको एक ब्लॉक और नीचे तक खोद देना है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही खोद देना है हमें। ठीक है, तो गाइस हमने ये भी एक ब्लॉक और खोद दिया। और भाई ये नए अपडेट में ये जॉम्बी लोग भी आजकल ये आजकल नए अपडेट में जॉम्बीज़ लोग भी, और मैं एक बात बताऊंगा, ऐसे फार्म्स आप जितने ही बनाए तो उन सारे फार्म्स को ना कोशिश करिएगा कि आप स्नो बायोम में ना बनाएं। मेरा ये वर्ल्ड गलती से स्नो बायोम वाला बन गया है, तो यहाँ पे जब भी मैं पानी डालता हूँ यहाँ वाटर बन जाता है। तो अगर आपका भी वर्ल्ड ऐसे स्नो बायोम में हो तो इसे पानी को उसमें बनने से बचाने से आपको बस यहाँ पे और यहाँ पे टॉर्च लगा देनी है। थोड़ी देर में ही अपने आप वो बन जाएगा। और ये काम करने के बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको और इस वाला ब्लॉक को तोड़ देना है। ठीक है, तो अब ये पानी यहाँ तक आया, वो अरे यार ये रुको। ठीक है, तो अब ये पानी जो है वो यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, इस वाले ब्लॉक तक। तो हमें इसके आगे वाले ब्लॉक को एक ब्लॉक और नीचे खोद देना है। ठीक है, तो ये काम जल्दी जल्दी करना है हमें। और ये हमारा क्लिंग चैम्बर है, इसको थोड़ा याद रखना है। अब इन वाले ब्लॉक्स को भी तोड़ देना है और पानी एग्जैक्ट यहाँ पर आके रुका है। ठीक है, तो अब या तो आप इस किलिंग चैम्बर को थोड़ा बड़ा बना सकते हैं ऐसे करके, ये 6 इसका या 4 ब्लॉक का बनाना है तो आपको फिर इसको तोड़ के यहाँ पे साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे ही बना दे रहा हूँ, जब ये यहीं पे आ रहा है तो आप इसको जितना मर्जी नीचे ले जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नीचे भी मत ले जाना, वो मर जाएंगे हाफ फॉल डैमेज से। तो आप इसको 21 ब्लॉक नीचे लेके जाना है। 21 ब्लॉक है, 18 ब्लॉक्स बहुत हो जाएगा। तो आपको इसे 21 या 18 ब्लॉक नीचे लेके जाना है और आप इसे यहाँ पे ब्लॉक लगा के से आ भी सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे ऐसे पूरे ज़्यादा ब्लॉक तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 ब्लॉक्स ही होंगे या उससे भी कम होंगे। तो मैंने ये किलिंग चैम्बर के लिए यहाँ पे गड्ढा खोद दिया है। अब हमें यहाँ पे एक बो बनाना है, क्या कहते हैं उसे, ट्राइडेंट किलर। ट्राइडेंट किलर बनाने से पहले हमें यहाँ पे अपनी चेस्ट का सेटअप कर लेना है। एक दो, तो हमें यहाँ पे ऐसे डबल चेस्ट 2 प्लेस कर देनी है और इनके पीछे हमें होपर्स कलेक्ट कर देने हैं और इसको ऐसे तोड़ना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पीछे थोड़ी सी जगह बना लेना, सही सही। और अब ये हमारा यहाँ पे ऐसे करके वो बन गया और ये बस। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ा ऐसे ऐसे बन गया है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमें चाहिए होंगे पिस्टन और ऑब्जर्वर। तो किलिंग चैम्बर बनाना बहुत ही आसान काम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपना किलिंग चैम्बर बना लिया था। तो अब हमें यहाँ पे ये होपर वाला करेक्टिंग सिस्टम भी बना लिया था हमने। तो अब इसके आगे हमें यहाँ पे बनाना होगा एक ट्राइडेंट किलर। तो ट्राइडेंट किलर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पिस्टन को इधर की तरफ फेस करते हुए प्लेस करना है, इसका फेस जो है सामने की तरफ हो, और फिर एक पिस्टन को यहाँ पे फेस इधर की तरफ फेस करते हुए प्लेस करना है, ठीक है गाइस। और फिर ये वाले पिस्टन को हमें ये दोनों ब्लॉक छोड़ के एक इस वाले होपर पे प्लेस करना है, और फिर ये दोनों ब्लॉक छोड़ के ऐसे। तो ऐसे समझना बहुत आसान है। आप ऐसा समझ लीजिए हर पिस्टन को दो दो ब्लॉक के गैप पे हमें प्लेस करना है। यहाँ पे भी 2 ब्लॉक का गैप, यहाँ पे भी 2 ब्लॉक का गैप, और यहाँ पे भी 2 ब्लॉक का गैप। अब हमें एक रेडस्टोन की टॉर्च लेनी है। और मैं एक बात कहूँगा, ये फार्म बनाते टाइम पे आप अपने गेम की डिफ़िकल्टी को पीसफुल कर लेना, नहीं तो ये लोग नीचे आते रहेंगे और आपका काम बर्बाद करते रहेंगे। तो हमें लेनी है रेडस्टोन टॉर्च, और हर पिस्टन के एक साइड पे ये रेडस्टोन टॉर्च लगा देनी है, ठीक है। तो इस साइड लगा देते हैं और इस साइड लगा देते हैं। अब इस रेडस्टोन टॉर्च के साइड फेस करता हुआ हमें कनेक्ट करना है एक ऑब्जर्वर, जिसका एरो जो है वो इस वाले पिस्टन की तरफ होना चाहिए। ऐसे इसका जो एरो है, इसका फेस इधर की तरफ है और एरो इस पिस्टन की तरफ है। ऐसे ही इसकी तरफ फेस करता हुआ एक और इसका एरो पिस्टन में होना चाहिए। मतलब जितने भी ऑब्जर्वर हम लगाएंगे उन सबका एरो पिस्टन में होना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, जितने भी ऑब्जर्वर बनाइए एक तरीके का क्लॉक बनाए। जैसे इसका एरो है इधर की तरफ और इसका एरो इधर की तरफ, तो इसका इसकी तरफ और इसका इसकी तरफ, तो एक क्लॉक बननी चाहिए पूरी गोल गोल, ठीक है। तो ऐसे ही इसको कनेक्ट करना है और इसको भी कनेक्ट करना है। तो आपको यहाँ से पहले बाहर निकलना होगा, और ये जब तक आप काम करें इसको थोड़ा बड़ा बनाना ताकि अंदर बाहर करने में आसानी हो। अब आपको चाहिए होगा एक ट्राइडेंट। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ट्राइडेंट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक ही ट्राइडेंट है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ट्राइडेंट फार्म बनाना है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा। मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड में ट्राइडेंट फार्म है तो मैं वैसे ही फार्म की वीडियो ले आऊँगा। तो अभी मेरे पे तो ये क्रिएटिव वर्ल्ड है तो मैं अच्छे खासा ट्राइडेंट मार दूँगा। आप इसमें जितने ज़्यादा ट्राइडेंट मारेंगे आपका फार्म उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। और इसकी तरफ एम करके अरे यार ये लोग, इनकी अलग ही दिक्कत है, ठीक है। तो होपर से थोड़ा ये पिस्टन की तरफ फेस करते हुए मार देने हैं। तो मैं यहाँ पे 4 ट्राइडेंट मार दे रहा हूँ। और ये इतने सारे लोग आ कहाँ से रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे बना दिया है। अब स्टैंड फार्म को काम करता हुआ देखने के लिए हमें एक लीवर चाहिए होगा। तो लीवर, तो आप एक लीवर ले लीजिएगा और उस लीवर को किसी भी एक पिस्टन पर लगा के उसे एक बार ऑन करना, ये ऐसे होगा, और फिर उसे ऑफ। तो ये हमारा टाइम फार्म बन के, मतलब टाइम क्लियर बन के हो चुका है चालू। और इसको रोकने के लिए हमें बस ये बटन दबा देना है और ये टाइम क्लियर यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इन ब्लॉक्स को यहाँ से बंद कर देना है और यहाँ से बाहर निकलने की एक रास्ता बना देनी है, ठीक है गाइस। तो ये हमारे बाहर निकलने की रास्ता बन चुकी है। अब गाइस अपना किलिंग चैम्बर बनाने के बाद हमें इस फार्म के पीछे की साइड आना है। जिस साइड पे मतलब हमने ये बनाया है उसके अपोजिट साइड आना है। तो इस साइड आके हमें सबसे पहले यहाँ पर एक बिल्डिंग ब्लॉक प्लेस करना है, और इसके इधर की तरफ फेस करता हुआ हमें एक डिस्पेंसर लगाना है। तो उसे लगाने के लिए पहले इस पोर्टल को हमें तोड़ देना होगा ताकि हम यहाँ पे ऐसे आराम से जाके इधर की तरफ फेस करके आराम से एक डिस्पेंसर लगा सकें। तो आपको एक डिस्पेंसर ले लेना है, ठीक है। तो हमें एक डिस्पेंसर लगाना है इधर की तरफ फेस करता हुआ इस फार्म में। और अब इस डिस्पेंसर के ऊपर यहाँ पे हमें एक ब्लॉक प्लेस करना है, या फिर इस यहाँ पे इस पोर्टल के तीसरे ब्लॉक पे हमें एक ब्लॉक प्लेस करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें इस ब्लॉक के इस वाली साइड पे एक ऑब्जर्वर प्लेस करना है, जिसका जो फेस है वो इधर साइड होना चाहिए, मतलब फार्म के जिधर हमारा किलिंग चैम्बर है उस साइड होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये हमारे उधर की सब फेस कर रहा है। अब इसकी तरफ हमें फेस करते हुए 5 ऑब्जर्वर कनेक्ट करने हैं, ठीक है गाइस। तो हमने ये 5 ऑब्जर्वर और कनेक्ट कर दिए। अब इस पूरे कॉन्ट्रैप्शन को, मतलब ये जो पूरा हमने सिस्टम बनाया है इसको हमें ब्लॉक से कवर कर देना है, मतलब एक बाउंड्री से बना देनी है इसके चारों तरफ। तो मैं इसे यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ और इसे इधर से ही बंद कर देना है। अब गाइस हमें ये वाला जो ब्लॉक है जो हमने प्लेस करना है इसको प्लेस नहीं करना है यहाँ पे। तो हमें इस वाले को ऐसे, कुछ ऐसे, और हमें ये ऐसे। तो हमें कुछ इस टाइप का पैटर्न यहाँ पे बना लेना है। तो हमें जो एक रेडस्टोन डस्ट है तो हमें एक रेडस्टोन डस्ट यहाँ पर प्लेस करनी है, ठीक है, जो कि इस वाले से सिग्नल लेगी।
और एक रेडस्टोन डस्ट यहाँ पे प्लेस कर देनी है। तो हमारा ये जो वो है ये यहाँ पे काम करने लगेगा। आपको इसकी आवाज़ भी आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये यहाँ पे आवाज़ लगाने लगेगा। और हमें इस होपर के अंदर एक वाटर पैकेट डाल देनी है। तो आप वैसे तो वाटर पैकेट भी डाल सकते हैं, जैसे ये देखिए ये काम कर रहा है यहाँ पे। तो आप वाटर पैकेट भी डाल सकते हैं और पाउडर स्नो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी राय मानिए आप पाउडर स्नो डालिएगा, क्योंकि पाउडर स्नो ज़्यादा अच्छे से काम करती है। ठीक है, अब हमें इसको रोकने के लिए यहाँ पे एक लीवर लगाना है और इसे बंद कर देना है बस। तो अब ये ऐसे करना बंद कर देगा। अब हमारा ये जो हमने ये बनाया है इसके ऊपर हमें एक बाउंड्री बना देनी है, मतलब 4 ब्लॉक हाइट की एक बॉल खड़ी कर देनी है इसके चारों तरफ। और हमें ये वाला जो हमने ये जो एक्स्ट्रा एक ऑब्जर्वर बनाया था जिसका फेस इधर की तरफ था, तो हमें उसको ही बंद कर देना है, क्योंकि हमारा उसका कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, तो गाइस हमें ये वॉल हमने खड़ी कर दी। अब हमें इस फार्म के इस साइड आना है, तो हमने ये जो बॉल यहाँ पे ये वाले ब्लॉक्स लगाए हैं इन्हें तोड़ देना है, क्योंकि हमें इन वाले ब्लॉक्स का काम है। हमें यहाँ पे ट्रैप डोर प्लेस करने हैं। ठीक है, तो आपको 4-5 ट्रैप डोर की जरूरत होगी, तो आप 5 ट्रैप डोर ले लीजिएगा। आप इसमें कोई से भी ट्रैप डोर ले सकते हैं, मैं तो यहाँ पे ओक के ट्रैप डोर का यूज़ करूँगा। और ये ऐसे करके क्लोज कर देना है। देखिए गाइस, अब आपको फार्म के इस साइड पे आना है और इस साइड के बीच में एक लावा बकेट प्लेस कर देनी है। तो हमें एक लावा बकेट लेनी है और उसके बीच में प्लेस कर देनी है। और अब ये देखिए हमारा ये एक्टिवेट हो चुका है। अब ये फार्म काम कैसे करेगा, हम जब ये लीवर पुल करेंगे तो ये ऐसे बार बार ये पोर्टल टूटेगा और इसमें से बहुत सारे गोल्ड के ये पिगलिन्स, जॉम्बीफाइड पिगलिन्स स्पॉन होंगे और ये हमारे किलिंग चैम्बर में जाएंगे। और हमें जब ये फार्म एक्टिवेट करके हमें भी अपनी किलिंग चैम्बर में पहुंचना है और बस ये वाला बटन दबा देना है। उसके बाद इनकी यहाँ पर टफाई चालू होगी। और फिर गाइस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने हाथ में एक लूटिंग 3 की कोई सी भी शॉट पकड़ के बैठ जाना है। इससे आपको ज़्यादा लूट मिलेगी और हमारे इसमें ये गोल्ड के नगेट्स आना शुरू हो जाएंगे। और ये गोल्ड का ही है और इस फार्म से आपको एक्सपी मिलती है। और ये माइनक्राफ्ट का मेरे हिसाब से तो मुझे ये माइनक्राफ्ट का सबसे ज़्यादा फेवरेट गोल्ड एक्सपी फार्म लगता है। ये हमें गोल्ड भी बहुत सारा भर भर के देगा और आपको एक्सपी भी इससे भर भर के मिलेगी। ठीक है, तो हमें इसको ऐसे कर देना है। और कभी कभी इसमें इतने सारे जॉम्बीज हो जाते हैं कि भाई मर भी नहीं पाते हैं। यहाँ पे इतने सारे जॉम्बीज हो चुके हैं कि मर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं कि ये फार्म कितना अच्छे तरीके से काम करता है। ये फार्म बहुत ज़्यादा ही एफिशिएंट है। वो आता लगा कि अगर आपका फ़ोन थोड़ा लो एंड डिवाइस है तो ये थोड़ा लैग करता है, जैसे मेरे फ़ोन में भी बहुत ज़्यादा ही लैग कर रहा है। और मैं आपको एक वो बताना चाहूँगा जो गलती मेरे साथ ये भी हुई है कि आप ना ये जो साइड में ये जो ब्लॉक्स हैं इसे कवर कर दीजिएगा, मतलब ऐसे करके। नहीं तो कभी आप ऐसे यहाँ साइड में चले जाओगे और इसके अंदर जितने भी ट्राइडेंट्स हैं वो आपकी इन्वेंट्री में आएंगे, जैसा मेरे साथ हो चुका है। ये जो ट्राइडेंट मैंने यहाँ पर डाले थे मैं यहाँ साइड में खड़ा हो गया और वो सारे ट्राइडेंट मेरी इन्वेंट्री में आ गए, तभी ये मन नहीं पा रहे हैं। तो अब मेरे को इनको मारना पड़ेगा। तो ये था हमारा गोल्ड एक्सपी फार्म। तो और इस फार्म के लिए आपको एक सॉर्टिंग सिस्टम भी बना देना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान आता है तो आपकी चेस्ट बहुत जल्दी भर जाएंगी। ठीक है, और ये एक्सपी आपको भर भर के देता है। और आप इस फार्म को बहुत बड़ा बना सकते हैं, जैसे इसके पीछे एक के पीछे बहुत सारे पोर्टल बना के नीचे वाटर डाल सकते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा गोल्ड एक्सपी फार्म बन जाएगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस फार्म के ऊपर भी वीडियो डाल दूँगा। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही लगते हैं। तो आगे मेरे साथ बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ी जल्दी जल्दी वीडियो लाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।